चलिए डिस्कस करते हैं एमसीक्यू सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस जो कि पास्ट ईयर पेपर में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद 2 मिलीमीटर का फ्रिंजेस ऑब्टेन होता है स्क्रीन पे, ठीक है, और जिस वेव का इस्तेमाल किया गया था उस वेव का वेवलेंथ है 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग। सेम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है मगर आपको मीडियम बदल देना है। आप क्या कर रहे हो, आप इस बार एक लिक्विड में इसको इमर्ज कर रहे हो और जिस भी लिक्विड में इमर्ज कर रहे हो ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, यानी म्यू की वैल्यू है 1.33, ठीक है। अब जाहिर सी बात है अगर आपने उसको एक लिक्विड में इमर्ज कर दिया, किसको, पूरे एपरेटस को। एपरेटस क्या होगा यहाँ पे, एपरेटस होगा 2 स्लिट, ठीक है, और स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन पे ऑब्टेन होंगे कुछ फ्रिंजेस और उस फ्रिंजेस का जो चौड़ाई है, ठीक है, वो दे रखा था आपका 2 मिलीमीटर। अब जब इस पूरे एपरेटस को, पूरी सेटिंग को आपने इमर्ज कर दिया फ्लूइड में, तो जाहिर सी बात है इसकी चौड़ाई बदल जाएगी। अब जो भी इसकी चौड़ाई चेंज होगी, यानी जो विड्थ इसका चेंज होगा, आपको वही बताना है, ठीक है, नए वाला विड्थ। आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए आपके सामने एक कंडीशन ये है, मतलब फॉर्मूला होता है आपका फ्रिंज विड्थ का, वो है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। अच्छा, लैम्डा डी बाई डी क्या है, स्मॉल डी तो यार आपको पता है इसका जो गैप होता है ना, इसे हम स्मॉल डी कहते हैं। ये गैप दिख रहा है ये वाला, इसे, और कैपिटल डी हम इसे कहते हैं, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट टू स्क्रीन। चलो तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है लैम्डा डी डिवाइडेड बाई डी। अच्छा, अब बारी है दूसरे वाले की, तो जब दूसरे वाले की बारी आएगी तो उसको आप लिख लोगे बीटा डैश, मतलब जब आप लिक्विड में इमर्ज कर दोगे और क्या फ्रिंज विड्थ होगा वो होगा बीटा डैश, ठीक है। उस केस में लैम्डा की जगह आ जाएगा लैम्डा डैश। बाकी आप सोच के देखो, लगभग चीज़ें तो सेम रहेगी ना, डी और स्मॉल डी थोड़ी बदलेगा, इस अपरेटस की सेटिंग थोड़ी बदलेगी, ठीक है, ये गैप थोड़ी बदलेगा, तो ये चीज़ सेम है। अब आप कर दो इनको डिवाइड, इसे मिटा लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके चलो इसको कर दो आप डिवाइड। अच्छा, डिवाइड भी करना ध्यान से, दूसरे सेकंड को फर्स्ट डिवाइड करना है, यानी कि इस वाले को इससे डिवाइड करना है, तो इसको उठा के नीचे ले आओ, तो इसको मैं नीचे ला रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा डैश इज इक्वल टू लैम्डा डैश कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। ऊपर वाले को हटा दो, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं वैसे फ़िलहाल। चलो कलर चेंज किया, जो कट रहा है वैल्यू काट दो, लैम्डा डैश से लैम्डा डैश कट कर दो। अच्छा एक, अरे इतनी बड़ी गलती कर दी हमने, ध्यान से देखो, ये उठा के लाओ, लैम्डा डैश नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लैम्डा, ये जो डैश है ना इसको मिटा दो। ओके अच्छा, यहाँ पे डी था, इस डी को डाल दो। चलिए अब इसको आप रब कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं, सीरियस। ओके अब ये डी से डी कट जाएगा, कैपिटल डी से कैपिटल डी कट गया, ठीक है। अब आपके पास बच गया बीटा डैश डिवाइडेड बाई बीटा, ठीक है यार, यहाँ पे बीटा डैश किसने लिख दिया, अच्छा मैंने लिखा है, ओके, इज़ इक्वल टू लैम्डा डैश। अच्छा अब सोच के देखो, ऊपर यहाँ पे लैम्डा डैश है, ठीक है, तो यहाँ भी आएगा लैम्डा डैश डिवाइडेड बाई लैम्डा। यहाँ तक कोई तकलीफ़, किसी को कोई समस्या नहीं ना। चलो अब हमें अच्छे से पता है, एक चीज़ सबको पता होना चाहिए अगर नहीं पता तो, कि जो लैम्डा डैश डिवाइडेड बाई लैम्डा होता है उसकी वैल्यू बनती है 1 बाई म्यू। यस, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। तो आप चाहे ये लिखो चाहे इसकी जगह 1 बाई म्यू लिखो, वैसे कोई आपको तकलीफ़ होगा नहीं। आपका सवाल होगा सर क्यों बदल दिया, सर नहीं यार भैया ही कह लो, भैया ये क्यों बदल दिया, 1 बाई म्यू क्यों कर दिया, क्योंकि आपने जिस लिक्विड में इमर्ज किया उसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है। तो यार अगर ये फॉर्मूला आप लिखोगे तो शायद सॉल्व आसानी से हो जाए। आओ सवाल आगे करें मिलके, मैं उम्मीद कर रहा हूँ तुम भी सॉल्व कर रहे होगे। चलो अब 1 अपॉन में क्या लिख सकते हो, यहाँ पे 1 अपॉन में म्यू की वैल्यू क्या दे रखी है, सवाल पढ़ो यार पीछे आके, 1.33 लिख दें, फिर लिखेंगे ही, ये लिखेगा 1.33। चलिए अच्छा, अब इसमें से बीटा डैश तो पता ही नहीं है, बाद में लिक्विड में इमर्ज करने के बाद क्या फ्रिंज विड्थ है ये नहीं मालूम, बीटा पता है आपको, ठीक है, बीटा पता है तो बीटा लिख दो, पता है ना बीटा, ये रहा ना 2 मिलीमीटर, ठीक है, तो बहुत बढ़िया, बीटा भी पता है आपको, तो इस बीटा की वैल्यू लिख दो। तो उसके लिए बीटा को इधर भेजना पड़ेगा, भेज देंगे ना, क्या दिक्कत है, भेजें। चलिए तो ये है बीटा डैश इज़ इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाई 1.33। ओके अब निकालो बीटा डैश, बीटा की वैल्यू है 2, पुट कर दिया 2 मिलीमीटर, ये 1.33, ठीक है भाई, जो वैल्यू काटना हो काट लेना, इसकी ओवरऑल वैल्यू जो कट कुट के आ जाएगी 1.5 मिलीमीटर। अब यार ये मत कहो ये सॉल्व कराओ, तो आपको पता है ये आ गया 1.5 मिलीमीटर। अब ज़रा देखें आंसर कौन सा है, ओहो आंसर नंबर सी जो है वो तो मुझे सही लग रहा है, तो ये चमक गया, तो यार दिस इज़ योर राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे बोला हुआ है कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी वेवलेंथ है 5100 आंगस्ट्रॉन्ग। अच्छा, फ्रॉम अ नैरो स्लिट इज इंसिडेंट on a double slit
इफ़ ओवरऑल सेपरेशन ऑफ 10 फ्रिंजेस ऑन अ स्क्रीन 200 सेंटीमीटर अवे इज़ 2 सेंटीमीटर, देन सेपरेशन बिटवीन द स्लिट। यार सिंपल सी बात बताऊँ, ये ना ये डी जो होता है ना वो सेपरेशन बिटवीन स्लिट होता है, और ये कैपिटल डी इनका गैप होता है। ये कैपिटल डी की वैल्यू 200 सेंटीमीटर दे रखी है, 200 सेंटीमीटर अवे आपने स्क्रीन रखाया लगाया, ठीक है। और जो फ्रिंज है ना, ठीक है, उनकी यार वो जो 2-2 सेंटीमीटर पे ऐसे अलग अलग हुए हैं। बस आपको ये बता दो, आपको ये बताना है कि ये सेपरेशन बताना है, ये जो स्मॉल डी है ना वो बताना है। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, बीटा इज़ इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई डी। आपको कैसे पता, यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। आपका सवाल बन सकता है, आप तो सॉल्यूशन भी देख के बता सकते हो, बिल्कुल, बट सोच के देखो यार, एक यही फॉर्मूला है जिसमें स्मॉल डी आ रहा है, ठीक है, स्मॉल डी मतलब सेपरेशन आ रहा है, और शायद यही फॉर्मूला है जिसमें बाकी सारी वैल्यू जो गिवन है ना वो इस्तेमाल में आ जाएगी। तो चलिए यार क्वेश्चन करते हैं। बीटा इज़ इक्वल टू लैम्डा, वेयर इज़ लैम्डा दिया हुआ है, यस ये रहा ना 5100 आंगस्ट्रॉन्ग। बदल लेना यार, चेंजेस कर लेना जो चेंज करना होता है, मतलब आंगस्ट्रॉन्ग को मीटर में बदल लेना, सेंटीमीटर में बदल लेना बेसिकली। तो यार इन सारी वैल्यूज़ को चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद सिंपल पहले डी का फॉर्मूला ले लो ना, मतलब डी ले लो, डी इज़ इक्वल टू, ये डी इधर भेज दिया, ठीक है, बीटा नीचे भेज दो, माथा बच्ची ख़त्म। तो यार ये आ गया आपका लैम्डा कैपिटल टी डिवाइडेड बाई बीटा। ओहो बहुत बढ़िया। लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, याद होगा आपको 200, जितना मुझे याद है 200 गिवन है, मल्टीप्लाई बाई 5.1 इंटू 10 की पावर -5 सेंटीमीटर। ये क्या बोला है भाई, ये जो है ना ये हमने चेंज कर दिया, ठीक है, इस लैम्डा को हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और जो डी है वो 200 दिया हुआ था, जितना मैं सही हूँ, यस डी जो है वो 200 दिया हुआ है, कैपिटल डी भाई, कैपिटल डी 200 है, इसको आपने कन्वर्ट कर लिया। देखो 5100 था ना आंगस्ट्रॉन्ग, उसको कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में, तो ये आ गया, ये वैल्यू आ गई। अच्छा नीचे जो बीटा है, बीटा क्या है, फ्रिंज विड्थ, वो क्या दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यार वो बीटा भी लिख लो, 2 सेंटीमीटर है, हाँ 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये जो 2 सेंटीमीटर है, आई गेस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, 2 सेंटीमीटर इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना था, नहीं ठीक है चलो, ये था मिलीमीटर में, आई ठीक है, आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है। खैर जब आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 0.2। आगे बढ़े, इसको सॉल्व करो, ओवरऑल आंसर आ जाएगा 0.51 मिलीमीटर, ठीक है। तो यार ये ना ये आपका आ गया प्रॉपर आंसर निकल के, ठीक है। तो अब ये देखो ये कौन सा ऑप्शन है, ये बी वाला ऑप्शन, तो आपका बी वाला आंसर सही है। आगे बढ़े, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोला हुआ है कंसीडर इंटरफेरेंस बिटवीन 2 वेव्स फ्रॉम 2 सोर्सेज, जिनकी इंटेंसिटी जो है वो एक की इंटेंसिटी दे रखी है आपके पास I और दूसरे की 4I। आपको ना रिजल्टेंट ऑफ इंटेंसिटी बताना है, बहुत आसान सवाल है। जब रिजल्टेंट ऑफ इंटेंसिटी की बात की जाती है ना, एक फॉर्मूला ही होता है, मूल मंत्र होता है एक फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला पता है क्या है, वो फॉर्मूला आपके सामने ये रहा, I ऑफ रिजल्टेंट इज़ इक्वल टू I1 प्लस में I2 प्लस में 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ I मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट ऑफ I2, यहाँ पे I1 और यहाँ पे I2, साथ में cos फाई, ठीक है। अब आप सोचोगे फाई क्या है, तो फाई जो होता है आपका फेज डिफरेंस, ठीक है, ये दिख रहा है ना फेज डिफरेंस। आई आर निकाल दो, रिजल्टेंट ऑफ इंटेंसिटीज़, देखो रिजल्टेंट ऑफ इंटेंसिटीज़ पूछा हुआ है, तो चलो यार इसको सॉल्व करते हैं। आई आर इज़ इक्वल टू I1 की वैल्यू बताओ ज़रा, I1 की वैल्यू क्या है, I1 की वैल्यू I ही है, और I2 की वैल्यू 4I, ओके, प्लस में 2 टाइम्स I1 की जगह I लिखेंगे और I2 की जगह लिखेंगे 4I, और यहाँ पे लिख दो cos फाई, क्या लिख दो cos फाई, अरे फाई नहीं है भाई, पाई है, पाई, फाई की जगह पाई लिख दो, ठीक है, ये दिया हुआ है ना पाई फेज डिफरेंस, ओके। हाउ इज द जोश, अगर हाई है तो एक लाइक भी कर दो वीडियो को, ओके। चलो आगे सॉल्व कर लें यार, पहले इसको, बाद में बातें बना लेंगे। यहाँ पे I प्लस में 4I प्लस में 2 टाइम्स I। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, नोट करो, ये जो 4 है ना रूट के बाहर आएगा तो 2 आएगा, ठीक है, तो ये भी बाहर आके आ जाएगा 2 टाइम्स रूट में I। अब सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इस क्वेश्चन का वो ये है कि आई आर इज़ इक्वल टू, ये है I, ये है 4I, ये 2 और ये 2 हो जाएगा, ये 2 और ये 2 हो जाएगा आपका क्या, ये 2 और 2 हो जाएगा आपका 4, ठीक है। और ये जो cos फाई है ना, cos मतलब cos 180, ठीक है, cos 180 होता है नेगेटिव। अब आप एक चीज़ ध्यान देना,
ये पूरा मल्टीप्लाई में, ये पूरा एक ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, ये पूरा एक ब्रैकेट के अंदर चल रहा है। तो ये जब आप ओवरऑल सॉल्व करोगे, क्यों करोगे, मैं ही कर देता हूँ। ये होगा, ये था अपना आई आर इज़ इक्वल टू आई प्लस में 4 ऑफ आई प्लस में वहाँ पे था रूट ऑफ आई, उसके 2 रूट आई, ठीक है, फिर अगेन 2 रूट आई और कॉस फाई, फाई नहीं यार, पाई, गलती से फाई बोले जा रहा हूँ। ओके, ये आई प्लस में 4 आई। अब मुझे एक बात बताओ, ये कॉस 180 माइनस 1 होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस लिख लिया क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में है। आगे बढ़े, ये 2 जा 4 आ जाएगा और आई इंटू आई बन जाएगा, तो यहाँ पे आ गया आपका 4i। ओके, अब आप समझदार हो, इसको काट दो तो रिजल्टेंट जो है इंटेंसिटी का वो आई बन के आ जाएगा। तो आई जो है ये, अब ऑप्शन में ढूंढो, तो यार ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। समझ गए? ये फुल डिटेल में सारे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ आपके लिए। चलिए चौथे सवाल पे आते हैं, बड़ा सिंपल है यार। 2 पीरियोडिक वेव्स है, उनकी इंटेंसिटी दे रखी है I1 I2, एक रीजन से पास करते हैं, सिंपल मैक्सिमा और मिनिमा का सम बताना है। सुनो ध्यान से, सम ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो पहले मैक्सिमा और मिनिमा तो पता होना चाहिए ना, तो पहले मैक्सिमा और मिनिमा निकाल लो। तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ आई मैक्स, ठीक है। आई मैक्स का जो फॉर्मूला बन के आता है वो सबको पता है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि भाई जोड़ दो ना सबको, I1 प्लस I2 प्लस में 2 टाइम्स अंडर रूट में I1 I2, और तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। I1 की वैल्यू है I1 और I2 की वैल्यू I2 ही है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं I1 प्लस में I2, राइट। एंड तो पुट करने की कोई ज़रूरत वैसे है नहीं, हम सीधा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज वैल्यूज़ भी सेम इसी फॉर्म में है, वेरिएबल्स फॉर्म में। अब बात करते हैं आई मिन की, तो आई मिन भी आएगा, उसका फॉर्मूला लिख लो, I1 प्लस I2 माइनस ऑफ I2 2 टाइम्स I1 I2, राइट। अब जब हम मैक्स और मिन को प्लस करेंगे तो ये आएगा आई मैक्स प्लस आई मिन, राइट। अब आप सोच के देखो, इसको प्लस करोगे, ये तो आपस में जुड़ जाएंगे, ये वाले कट जाएंगे, ऑपोजिट नेचर के हैं, तो काटो इसको, ये कट गया। अब ये जो है ये I1 2 टाइम्स I1 यहाँ पे आ गया, 2 टाइम्स I1 और ये वो आ जाएगा 2 टाइम्स I2। अब आप 2 कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा I1 प्लस में I2, ठीक है। चेक करो कौन सा ऑप्शन है, वेल दिस इज़ द राइट आंसर, तो ये वाला सही आंसर है। अब आ जाते